नमस्कार दोस्तों। आपने देखा कि भारत में जो वक्फ बोर्ड के ऊपर हल्का सा हमने टच किया है और ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई हैं कि हजारों मस्जिदें यहां पर तोड़ दी जाएंगी या टूटेंगी ही टूटेंगी। ये खुशखबरी बहुत छोटी खुशखबरी नहीं है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं, ये जिहाद की फैक्ट्रियों को अगर आप तोड़ेंगे नहीं, इनके ताले नहीं लगाएंगे, इनको पब्लिक टॉयलेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे जिस तरह से या तो चाइना कर रहा है या इजराइल ने अभी अभी करना शुरू किया है। हर रोज फ्री लेसन्स ऑनलाइन हमें मिल रहे हैं। ये जब तक आप नहीं करेंगे, भारत को भारत नहीं बना सकते। ये इंडिया ही रहेगा डॉट डॉट वाला। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि ये खुशखबरी है कि हजारों मस्जिदें टूटने वाली हैं। संजीव जी ने आज बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम दिया है। ये और सब जगह जाते हैं, मेरे पास नहीं आते। तो आज पहले तो इनका बहुत बड़े हाथ जोड़कर जय श्री राम सर। जय श्री राम सुमित। संजीव जी, आपने टाइम दे दिया क्योंकि आपको मालूम था कि मुद्दा बड़ा ही दिलचस्प है। सर, आज जो मुसलमान कम्युनिटी है, उन्होंने उनके जो सरबराह हैं मिस्टर ओवैसी, वही गंदा अंडा, जिसने आज एडमिट किया है कि 90% से ज्यादा मस्जिदें भारत के अंदर जो हैं उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। यानी कि कब्जे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सारी कब्जे की जमीन है, या उन्होंने हिंदुओं के घर कब्जे किए हैं या उन्होंने हमारे मंदिर कब्जे किए हुए हैं। डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है, और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा वो तो मस्जिद टूटेगी टूटेगी सर। तो 90% मस्जिदें, यानी कि लाखों नहीं करोड़ों मस्जिदें हैं, वो टूटने वाली हैं। सुमित जी, इस बारे में तो अगर इतिहास की किताबें उठा के देख लो तो ये जब से मोहम्मद गजनी ने हिंदुस्तान पे आक्रमण करना शुरू करा था, तब से ही ये हिंदू के जो मंदिर है उसको तोड़ के उन्होंने मस्जिद में उसको उनको कन्वर्ट करा। और उसके बाद जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर सेटल होती चली गई और आगे इंडिया जैसे ब्रिटिश पीरियड से, मुगल पीरियड से बाहर निकल के इंडिया का अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई जब, तब उसके बाद भी पिछले 75 सालों में भी हमें ये देखा गया है कि वक्फ बोर्ड के नाम पे बहुत सारी जमीनों को जबरदस्ती कब्जाया गया है और उसको चेंज करके, उसको तोड़फोड़ करके वहां पे एक मस्जिद बना दी गई है कि मस्जिद के नाम पे हमसे कोई भी ये जगह को वापस अब लेने की हिम्मत नहीं करेगा, तो ये जमीन तो अब हमारी हो गई। तो इस हिसाब से देखा गया सुमित जी कि लाखों करोड़ों की तादाद में जमीन की इन वक्फ बोर्ड के जरिए कब्जाई गई है, और उसको बचाने के लिए कि उस पर कोर्ट पे कोई केस ना चल रहे, उस पर उन्होंने उसको मस्जिद का रूप दे दिया ताकि इस पे वक्फ बोर्ड पे कोई इस पे केस ना कर पाए। पर एक बड़ी हैरानी वाली बात है कि ये सब चीजें हमारी जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं उन सबके नाक के नीचे खुलेआम होता रहा, किसी ने इसके बारे में संज्ञान नहीं ली। ना ही गवर्नमेंट ने संज्ञान ली, ना ही हमारे जुडिशरी सिस्टम है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने किसी ने संज्ञान ली। सिर्फ ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इस देश की जनता को भी क्या हुआ है कि उनके सब कुछ नजर आ रहा है, खुली आंखों से देख रहे हैं। वो शायद ख्वाब देख रहे हैं, उनको यार क्या लग रहा है ख्वाब हो रहा है। ये ख्वाब नहीं है सुमित जी, हकीकत में घटना हो चुकी है हम लोगों के बीच में। और अगर इसका संज्ञान अभी वॉट वोटिंग पे है, वॉट वोटिंग का मतलब है कि दिन रात एक करके अगर इसके बारे में छानबीन नहीं करी गई है तो ये करोड़ों मस्जिदें और इससे दुगनी तिगनी मस्जिदें और पैदा हो जाएंगी देश के अंदर, अगर वक्फ बोर्ड को नहीं रोका गया, इन अतिक्रमण को नहीं रोका गया, कब्जाने की इनकी तरीकों को नहीं रोका गया, इनके गलत मंसूबों को नहीं रोका गया। तो ये बेसिकली देश के अंदर शरिया लॉ लाने का ही एक तरीका है। आप कब तक बचे रहेंगे अगर इस चीज को अभी से इसको वॉर फुटिंग पे नहीं रोक पाएंगे तो। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि इसे जब हो रहा था तब रोकते क्यों नहीं है। एक पुल बन रहा है, उसके ऊपर उन्होंने गंदी सी एक मजार बना दी और बोल दिया ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये जो ये मजार थी ये तो पहले से थी, यानी कि हवा में ये पहले बनाई गई, क्योंकि ये आसमानी किताब है तो हर चीज, ये किताब के हिसाब से हर चीज आसमानी ही कर सकते हैं। तो इन्होंने मजार हवा में बनाई और उसके बाद जब पुल बना तो हवा उसके नीचे आ गया। पुल बाद में बनाया गया, ये मजार पहले ही हवा में खड़ी कर दी गई थी। ये अंबाला की तस्वीर है सर। इस तरह से इन्होंने, इसी धांधली से, जैसे इन्होंने हवा में ये मजार बनाई, पुल बाद में आया, वैसे ही इन्होंने सारी चीजें हड़पी हैं। अब तो वसी ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया
कि भाई हमारे पास तो किसी भी मस्जिद के डॉक्यूमेंट नहीं है। और मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था कि जहां पर इनकी गंदी मस्जिद बनती है, मैं गंदी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गंदे काम ही होते हैं वहां पर, मस्जिद के बाहर बैठे हुए जो लोग होते हैं वहां से लड़कियों का निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है, तंज मारते हैं, गंदी गंदी लैंग्वेज वहां पर यूज की जाती है। इसलिए वहां पे लोग, जब मस्जिद बनती है तो वहां के जो रेट है एरिया के वो कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन जब मंदिर बनता है तो उस एरिया के रेट बढ़ जाते हैं। आप अयोध्या देख लीजिए, काशी विश्वनाथ देख लीजिए, कोई भी मंदिर देख लीजिए, उसके आसपास की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके रेट आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि इकोसिस्टम बढ़ाई बढ़ोतरी करने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे ओवैसी ने डिक्लेयर कर दिया कि 90% हमारी प्रॉपर्टीज तो इलीगल है, खुद डिक्लेयर कर रहा है हमने इलीगल कब्जा किया है। सर फिर तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका है कि जैसे ही आप ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसे पास करते हैं कि जहां जहां पर डॉक्यूमेंट नहीं है वो प्रॉपर्टीज को हम वापस ले सकते हैं। फिर तो ये सारी मस्जिदें चाइना मॉडल बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए इंप्लीमेंट करना, एंड दिस इज अ गुड न्यूज। सुमित जी, ये तो देखिए हम लोगों को सभी को पहले से ही पता था कि इनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि वो जमीन इनकी खुद की है, क्योंकि कब्जाई हुई जमीन है बेसिकली, और वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जाई हुई जमीन है। ये उसमें से इतना लिखा है कि तुम्हारे बाप दादा हमको इसको डोनेट कर गए थे। अच्छा, बाप दादाओं का भी कोई कागज इनके पास रखा नहीं हुआ उस जमीन के भी है, उन्होंने कब बोला कि जबान से बोल दिया तो इनके नाम पे जमीन ऑटोमेटिकली होगी। वो क्या बोल गया, कोई रिकॉर्डिंग है, कुछ है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है सुमित जी। बस ये हवा में बात करते हैं कि जहां पे इनका मन करता है कि भाई हाँ भी ये जमीन हमें कब्जा करनी है, वहां पे इस तरीके से बोल देते हैं कि आपके पूर्वज हमें डोनेट कर गए थे इसलिए ये जमीन हमारी होगी, या उसको किसी भी तरीके से उस पर दिए दे करके उसको अब ये देखते हैं कि जैसे आपके साथ हिमाचल में आपकी खुद की जमीन के साथ हुआ, देखा कि जमीन पे कोई आ नहीं रहा कितने सालों से, वहां पर उठा के एक मजार बना दी या उसपे बाउंड्री लाइन बना दी या उसके अंदर कुछ तो कुछ ऐसा इस तरीके से कर दिया। अगर कोई उस चीज को नहीं उस पर विरोध करता है या उसका संज्ञान लेता, तो ये उस टाइम पे आपको भी ऐसे बोलते हैं कि देखो जी ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये तो आजकल हमारी हुई। तो उसको लड़ने के लिए भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते, जहां भी वक्फ बोर्ड का वहां पर ठप्पा एक बार लग जाता है। तो ओवैसी ने बिल्कुल ठीक बताया कि 90% से ज्यादा ऐसी मस्जिदें हैं हिंदुस्तान के अंदर जिसमें कोई भी कागजात मौजूद नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि वो जमीन उनकी थी, मस्जिद की थी। अब अगर वक्फ बोर्ड के बारे में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में संज्ञान लिया जाता है, उसमें रूल एंड रेगुलेशन कुछ बदलते हैं, कुछ सेक्शंस बदलते हैं, तो जाहिर बात है तो इन चीजों पे रोक लगेगी। और ये गड़बड़ी को पूरे हिंदुस्तान में रोकने के लिए ही वक्फ बोर्ड के ऊपर जो एक नया बिल लाने की बात हो रही है। तो अगर वो बिल आ गया, अब वो पास हो गया पार्लियामेंट से, तो इन चीजों पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा कि अगर जिस जमीन को अगर आप अपना बता रहे हैं तो उसका कागजात आपको पेश करना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज कीजिए कि आपके घर के नजदीक में कोई मस्जिद है, ठीक है ना, अगर वहां के जो लोग हैं जिसकी वो जमीन है वो खुद ही उस पर लड़ने को तैयार नहीं है, तो गवर्नमेंट के हाथ उतने ही बन जाते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट तो उस चीज को तभी प्रूव करेगी ना कि ये मस्जिद की जमीन नहीं है, जब वो इंसान जिसकी जमीन थी वो भी सामने आए। मगर आज की डेट में उस इंसान के पास शायद वक्फ बोर्ड से लड़ने की ताकत नहीं है, वो उसका केस जा नहीं पाता, ना ही कोई कोर्ट उसका केस दर्ज करने को तैयार होती है। जैसे ही बिल पास होगा, इन सब लोग जो वक्फ बोर्ड की तरफ से सताए हुए हैं, जिनकी जमीनें कब्जाई गई हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। वो सब लोग इनके ऊपर केस कर पाएंगे। वो फिर केस जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट तो सबूतों के बेस पे ही, उस आधार के पे ही फैसला लेता है। अब कोर्ट की मजबूरी बन जाएगी कि सबूत लेके आओ। सबूत कैसे पेश करेंगे जब उनके कागज ही नहीं है, कोई कागजात ही नहीं है। तो ये बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उसको मानने से इनकार कर देगी, क्योंकि बिल के अंदर जो संशोधन होंगे उसमें कोर्ट को पूरी ताकत दे दी जाएगी कि अगर आप इस पर कोई गलत काम हुआ है या इसके अंदर कोई कागजात अवेलेबल नहीं है, और जो कागजात है वो उसके ओरिजिनल मालिक के पास अवेलेबल है जो कि मुस्लिम धर्म को नहीं बिलोंग करता है, तो कोर्ट की मजबूरी बन जाएगी उस जमीन को उससे वक्फ बोर्ड से वापस लेके उसके ओरिजिनल ओनर को देने के लिए। तो यही से घबराए हुए हैं ओवैसी जी भी और वक्फ बोर्ड के लोग भी कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हिंदुस्तान की 90% जो कब्जाई हुई जमीन है मस्जिदों की, वो उनके हाथ से निकल जाएगी। सर कैसे निकल जाएगी? अभी आपको मालूम है धारा 20 में एक इनकी इलीगल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर इन्होंने मस्जिद बना दी,
और उसके ऊपर जब पुलिस आई वहां पे खाली करवाने के लिए, इन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। इनका तो सिस्टम बड़ा आसान है कि अगर इनकी गंदी मस्जिद के ऊपर हाथ लगाया गया, जो कि इलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी की जमीन को हड़प कर, वो गवर्नमेंट की हो या हमारी हिंदुओं की प्रॉपर्टी हो, ये तो भाव में भीड़ में आते हैं और पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी करते हैं। कितनों को आप पकड़ के अंदर करेंगे? इनका तो सिस्टम बड़ा आसान है। कहना आसान है सर कि इनसे प्रॉपर्टी ले लोगे आप। ये चाइना नहीं है जहां पर ये आएंगे तो बकरी वाली दाढ़ी वहीं पर कैंची से काट दी जाएगी, ऊपर आग लगा दी जाएगी और लगी हुई आग से ही घर पे वापस जाना पड़ेगा। सर भारत है, इस पे आप कैसे रोकेंगे इनकी पत्थरबाजी को और इनके जो पॉलिटिकल संरक्षण है उसको? सुमित जी देखिए, कोई भी संघर्ष होता है उसमें लंबे समय के लिए संघर्ष करना होता है और बहुत सारे लोगों को उसमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, तब जाके वो किसी अंजाम पे वो संघर्ष पहुंचता है। तो ये भी एक समझिए कि ये ऐसा संघर्ष है जिसको अगर नहीं लड़ा गया तो हम उस चीज को, जो हमारी कब्जाई प्रॉपर्टी है, वो कभी भी हमारे हाथ में वापस नहीं आएगी। संघर्ष तो देखिए करना पड़ेगा। हाँ, संघर्ष को करने के लिए हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो पार्लियामेंट है, वो इस पे संज्ञान लेके, इस पे बिल लाके लोगों के हाथ में ताकत दे देगा। जब ताकत आएगी तो शायद वो पहले संघर्ष करने का जो एक मकसद है उसको एक नई दिशा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस दिन भी ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होगा पार्लियामेंट के जरिए, तो उसके बाद आम जनता को, जो कि मुस्लिम समुदाय को नहीं बिलोंग करती है, वो दूसरे समुदाय को बिलोंग करती है, और जिनकी प्रॉपर्टी है मुस्लिम समुदाय के वक्फ बोर्ड के द्वारा कब्जाई गई है, उनको ताकत मिलेगी उसके लिए केस लड़ने के लिए, उसके लिए संघर्ष करने के लिए। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि ये संघर्ष लंबा चलेगा, मगर धीरे धीरे अगर लोग इसको सीरियसली लेंगे और इसको, जो अपनी प्रॉपर्टी है इनके कब्जे से छुड़वाना चाहेगा, अगर वो संघर्ष करने को तैयार है तो वो अपनी प्रॉपर्टी छुड़वाने में कामयाब हो जाएगा। सर मैं इस पे भी डिसएग्री करता हूं। वो कैसे? अब आपको मालूम है कि जब हम कोई आदमी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ने तो बोल दिया सर कि हमें सच्चाई से मतलब नहीं है, ना ही पब्लिक को सच जो है एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत है। उनको झूठ पहुंच रहा है, आप झूठ पहुंचने दीजिए। गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लेगी, ना ही उसका कोई फैक्ट चेक करेगी। तो जब हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसी हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, जिन्होंने बोल दिया कि अगर कोई कॉकरोच, अगर कोई झूठ बोलता है, आग लगाने की कोशिश कर रहा है, दंगे फैलाने की कोशिश कर रहा है, आप उसे फैक्ट चेकिंग कर अंदर नहीं कर सकते। कल को सर हम अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, हम कहेंगे सर ये तो फैक्ट है, ये जगह मेरी है। हाईकोर्ट बोलेगा नहीं, क्योंकि कॉकरोच ने बोल दिया जगह उसकी है, हम उसके साथ खड़े हैं। फिर सर गया भाड़ में आपका संविधान, आपकी पार्लियामेंट और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। उनको तो जहां से पैसे मिलते हैं, आपने देख लिया पहले भी, वहीं पर उनकी फेवर में एग्रीमेंट्स होते हैं या जजमेंट्स होती हैं। फिर जो हिंदू है वो कहां जाएगा? सुमित जी, मैं पूरी तरह समझ पा रहा हूँ कि आपका इशारा किस तरफ जा रहा है। अभी फिलहाल में ही हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के केस के मामले में, जहां पे उन्होंने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को दिलवाने में हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर ये इंफॉर्मेशन जो आप मांग रहे हो, अगर उस पर गलत भी लिखा हुआ है, तो वो इंफॉर्मेशन हम जरूरी नहीं कि हम आपको मुहैया करवाएं या हम आपको दिलवाएं। तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन तो देखिए हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का हक है। हाईकोर्ट ने कुछ भी उसमें जवाब दिया हो, तो हाईकोर्ट हिंदुस्तान में एक तो नहीं है, कई सारे हाईकोर्ट है, हर स्टेट के अंदर हाईकोर्ट है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि हाईकोर्ट में एक ही जज नहीं है, कई सारे जज हैं, ठीक है ना। तो एक जज ने अगर वर्डिक्ट दे दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे जज उसकी तरह ही सोचते हैं। वो उसका कोई जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट था जज का इस टाइप का वर्डिक्ट देने का, उसको मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के जजों का वर्डिक्ट नहीं है। और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट में जो जजेस हैं, वो जो थोड़े से ज्यादा एक्टिव है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले, और वो अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए वो सही वर्डिक्ट देने से परहेज भी नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसा वर्डिक्ट जो कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के एंगेज उन्होंने दिया, वो तो एक बिल्कुल गलत जजमेंट है, और मैं भी उस चीज से मैं भी सहमत नहीं हूँ। तो मगर इसका ये मतलब नहीं है सुमित जी कि ये जो संघर्ष है, ये लड़ाई है करनी हम बंद कर दें। तो और राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हर एक का हक है, और हाईकोर्ट की इस जजमेंट के एंगेज सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर, तो मैं मान जाऊं
बट सुप्रीम कोर्ट इस टाइप का वर्डिक्ट कभी भी नहीं देगा कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से ही पास हो गई थी, पार्लियामेंट से ही पास हो गई थी, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी। तो हाईकोर्ट के इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगी, मेरा पूरा विश्वास है। सर, आपके विश्वास को मैं दाद देता हूं, जबकि मुझे ना तो हाई कोर्ट के ऊपर विश्वास है ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि जजमेंट्स ही ऐसी आती हैं। अब एक मुद्दा और है, वो भी बात कर लेता हूं, उसके बाद हिंदू आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप वो कर लेंगे, पूरी आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। मैं चाइना के एक मॉडल से आपको समझाऊंगा। उससे पहले एक क्वेश्चन, उसके बाद मैं एंडिंग में वो आपको फॉर्मूला दूंगा। सर, अभी आपको मालूम है कि तिरुपति में जो कुछ हुआ हमारे मंदिर में, पहली बात है कि हिंदुओं के मंदिर में ये कॉकरोच और ये क्रिश्चियंस ये वहां पर क्या कर रहे हैं, हमारे मैनेजमेंट में वहां पर जो एनिमल फैट है उसको यूज किया गया, घी को लड्डू बनाने के लिए। क्या अगर यही काम किसी कॉकरोचों की गंदी मस्जिद में, अगर वहां पर सुअर का जो तेल होता है वो यूज किया जाता, जिस दिन ये न्यूज आती, ये सारे जैसे कि गरम तेल के तवे के ऊपर बैठे होते, वो हाल होता सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। बिना केस दर्ज किए ये सारे बोलते ये तो बड़ा गलत काम हो गया, इनका करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया। लेकिन सर, तिरुपति जैसे इतनी बड़ी आस्था का मंदिर हमारा, वहां से लड्डू बनकर, इवन जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ था अयोध्या जी में, वहां पर भी ये लड्डू आए गए हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई संज्ञान नहीं, क्योंकि ये हिंदुओं का मैटर था। अगर यही सुअरों का मैटर होता तो क्या होता? आपकी बात बिल्कुल सही है सुमित जी। अगर कोई भी हरकत इस देश के माइनॉरिटी पॉपुलेशन के साथ होती है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बिना उन पर कोई केस दर्ज करे उस पर संज्ञान लेने के लिए सबसे आगे बढ़ के सामने आती है कि इस पे देखो ये काम क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मगर जो जिस देश में 65-70% जो लोग हैं वो हिंदू सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, उनकी आस्था के साथ अगर खिलवाड़ हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, तो इन लोगों ने एक बार भी पूछने की सहमत नहीं करी, इन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि ये काम क्यों हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ, उसके बाद संज्ञान लेने की कोशिश नहीं करी। अब चंद्रबाबू नायडू जी ने इस पे कई सारे टेस्ट करवाए हैं कि देखने के लिए कि सही है गलत है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट तक मांगने की इनसे जरूरत नहीं करी कि हमें भी वो रिपोर्ट, हमारे साथ भी रिपोर्ट शेयर करी जाए, और ना ही किसी भी जज वकील ने इस पे पीएल फाइल करी है कि आप चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट से जो उन्होंने लेबोरेटरी से टेस्ट करवाए हैं उसकी रिपोर्ट मंगवा के आपसे इसका संज्ञान लिया जाए। तो इससे ये चीज जाहिर होती है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन या सनातन धर्म की से जुड़ी पॉपुलेशन है, उस पर उनके मुद्दों पे, उनके आस्था के साथ जुड़े चीजों के साथ छेड़खानी होती है और बदमाशी होती है, उस पर संज्ञान लेने के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कभी भी सामने से चल के नहीं आती है। मगर वहीं पर ही अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ कोई भी चीज गलत होती है, चाहे वो गलत हुई है या नहीं हुई है, सिर्फ उसकी आवाज भी उठी है या उसके बारे में किसी ने स्टेटमेंट भी दी है, तो उसके बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इमीडिएटली सामने आते हैं और उससे बोलते हैं कि ये क्यों हुआ, गलत हुआ है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दे दी जाए। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इस देश का जुडिशियल सिस्टम है वो डबल स्टैंडर्ड्स लेके चलता है। सर, डबल स्टैंडर्ड तो समझ आ गया, लेकिन डबल स्टैंडर्ड मुझे बीजेपी का भी समझ नहीं आया। नड्डा जी की एक स्टेटमेंट है, मुझे इतना गुस्सा आया इसको देखकर। नड्डा जी क्या बोल रहे हैं, भाई सुअर की चर्बी से बने हुए लड्डू तो दिए हैं, ये सिर्फ एक फूड सेफ्टी का मामला है। सर, मुझे लगता है नड्डा जी की अपनी सेफ्टी खतरे में आ जानी चाहिए इस स्टेटमेंट के बाद। ओ भाई, यही सुअरों की चर्बी के लड्डू आपने उन्हीं कॉकरोचों को दिए होते तो पता लगता कि ये फूड सेफ्टी का मामला है या आपकी ही सेफ्टी का मामला है। ये हिंदू है तो आपने हमारे साथ खिलवाड़ करना अभी भी बंद नहीं किया है। 240 आ गए, हमें था कि शायद तुष्टीकरण बंद कर देंगे, नहीं बोला कि ये हिंदू की आस्था का मामला है। बीजेपी का प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है, फूड सेफ्टी। इज दिस द राइट स्टेटमेंट? नहीं जी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और जेपी नड्डा जी की वर्किंग पे हमेशा ही सवाल निशान पहले भी लगा है और आज भी लग रहा है। इन्होंने जिस तरीके से अब की बारी लोकसभा इलेक्शन को हैंडल करा, उसमें भी इनके पास कई सारे सवाल उठ रहे थे इनकी वर्किंग पे। बगैर उस चीज को इन्होंने नजरअंदाज करके इनको मिनिस्ट्रियल बर्थ दिया गया। बट आज भी प्रेस जब इनके पास जा रही है
तो ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे से। तो इनको खुल के बोलना चाहिए था कि इसके अंदर क्या गलत हुआ है। तो शायद ये इस तरह की लाइन सेकुलर लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद इस तरीके से इनकी ये मिनिस्ट्री में बने रहेंगे। बट मुझे मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस टाइप के इंसान जो इतनी हाई लेवल पे बीजेपी पार्टी के अंदर बना हुआ है इतने सालों से, उसके उसके जरिए से ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट सामने आए। सर, इररिस्पॉन्सिबिलिटी की तो हाथ ये है कि अभी जो मैं बोल रहा था कि आपको मैं एंड में एक मैसेज दूंगा। अब चाइना के अंदर आपको मालूम है कि यहाँ पर कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कुछ भी नहीं होते। सिर्फ एक यहाँ पर होते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल्स। इतने साफ सुथरे होते हैं, आपको हैरानी होगी देखकर कि मंदिर इतना साफ भी हो सकता है। अब मेरी वाइफ है, वो भारत में आती है, मैं उनको कई बार टेम्पल्स में लेकर गया हूँ। वो वहां पर थोड़ी सी उसको लगता है कि सफाई नहीं है। गोल्डन टेम्पल में शी वॉज वेरी सरप्राइज कि बहुत ज्यादा सफाई थी वहां पर, जो अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल है। तो एक थॉट दिया उसने मुझे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज बाई चांस की बात है, मीना जुनेजा जी मेरे शोज पे आती हैं, उन्होंने बोला कि अगर भारत में इतने मंदिर तोड़े गए, इतने मंदिर टेक ओवर कर लिए, किसी हिंदू ने आवाज नहीं उठाई। अगर हम अपने मंदिरों की, जिसको बोलते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें अपने अपने एरिया में, जो हमारे मंदिर हैं, जैसे गुरुद्वारे में होता है या चाइना में मंदिर होते हैं जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, सभी ने अपनी ड्यूटीज बांधी होती हैं कि भाई आज इस मंदिर की पूरी सफाई, ये मोहल्ले वाले लोग सारे आएंगे, पूरी सफाई रखेंगे, पूरा दिन उसमें सेवा करेंगे। वैसे ही गुरुद्वारा में होता है, कोई ड्यूटी नहीं बांधता है, लोग खुद वॉलंटियर करते हैं। एक एक साल की वेटिंग है कि कौन जाकर आज सफाई की सेवा देगा। अगर इस तरह से हम करेंगे, एक तो जो कॉकरोच हैं, इन्हें एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि अब हिंदू जुट गया है, ये अपने मंदिरों को सेव करने के लिए इन्होंने ये मुहिम शुरू कर दी। एक तो हमारे मंदिर सेफ रहेंगे, दूसरा साफ भी रहेंगे, और जो आएगा गर्व से वहां पर एक साफ माहौल में जाकर एक मंदिर को अटेंड कर सकता है। संजीव जी, आपको नहीं लगता कि ब्यूटीफुल फॉर्मूला है? हमें कहीं ना कहीं अपने एरिया के मंदिरों की देखरेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी चाहिए, ताकि वो साफ रहें, शुद्ध रहें। वहां पे कहीं प्रसाद ना गिरा हो, कभी जल ना गिरा हो, कहीं दूध ना गिरा हो, और पूरी सफाई हो, कहीं कीचड़ ना हो। और उससे हमारी भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी अपने ही मंदिरों के लिए। और जितना स्वच्छ बाहर भगवान का घर है, वो उसमें गंदगी होती है कई बार। अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लें, हम अपने मंदिर को बचाएंगे भी और सेफ भी रखेंगे। आपको नहीं लगता इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला? सुमित जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर आप किसी भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जाएं, या अगर आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएं, तो आपको यहाँ तक कि अगर किसी भी आप जैन के मंदिरों में जाएं या उनके मठ में जाएं, आपको साफ सफाई भरपूर नजर आती है और बहुत सही तरीके से देख कर करी जाती है। वहाँ पे सिस्टम्स भी, लॉ एंड ऑर्डर भी, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, लोगों की सेवा के लिए काम करता है। वहीं पे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर, जैसे त्रिकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में देख लीजिए, या तिरुपति मंदिर आप देख लीजिए, वहाँ पे तमिलनाडु में देख लीजिए, और भी कई जगह, और भी कई सारे बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं, पूरे इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। बट वहाँ पे कहीं ना कहीं पे साफ सफाई की हमें कमी नजर आती है। अब मगर एक चीज, ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि जो लोकल लोग हैं, जो मंदिरों के आसपास रहते हैं, या जो लोग वहाँ पे एज ए विजिट करने आते हैं, एज उसको तीर्थ यात्रा पे जो आते हैं, उन सबको अंदर से एक श्रद्धा भाव उठनी चाहिए कि मंदिर के किसी भी कामकाज में, जो भी वहाँ पे सेवा हो रही है, उसमें वहाँ पे थोड़ा सा समय बिताएं और मंदिर की देखरेख में, उसके साफ सफाई के अंदर अपना हाथ बटाएं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि क्या हुआ कि एक किसी मंदिर के अंदर भजन संध्या ऑर्गेनाइज करी गई थी किसी एक ग्रुप के द्वारा। तो हमें भी आमंत्रित करा गया था उस भजन संध्या में हिस्सा बनने के लिए। जब हम गए, हमने अपने जूते चप्पल बाहर उतारे और उस भजन संध्या में हम जाके वहां शामिल हो गए। तो मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि एक सरदार जी थे, जो कि उनको भी आमंत्रित करा गया था भजन संध्या के अंदर, मगर वो बाहर गेट पे खड़े हुए थे। वो अंदर आए, उन्हें माथा टेका, वापस जाके गेट पे खड़े हो गए। तो मैं थोड़ा हैरान हो रहा था कि बाहर क्यों खड़े, मैं उनसे जाके बात करके उनको अंदर बुलाता हूँ। जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी जेब से अपना एक रुमाल निकाल रखा था। वहां पे भी जितने भी जूते चप्पल जो अनऑर्गेनाइज तरीके से रखे हुए थे,
एक के ऊपर पड़े हुए थे, और उसको उन्होंने प्रॉपर हर एक जूते चप्पल को अपने रुमाल से साफ करा और उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके लगाया उन्होंने। तो मैंने उन्हें बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलते जी आप अंदर क्यों नहीं आते? उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि नहीं जी, मैं तो यही काम करूंगा, यही मेरी सेवा है आज की भजन संध्या के लिए। तो मैं मानवता की सेवा के लिए मैं विश्वास करता हूँ और मैं वही काम करूंगा। तो मैं सुनकर बड़ा हैरान हुआ, मुझे दुख भी हुआ कि इतने सारे लोग जो भजन संध्या में अंदर गए, उन्होंने अपने जूते चप्पल यूं ही बेकार तरीके से बाहर उल्टे सीधे तरीके से फेंक फेंक के चले गए। तो वो एक ऐसा इंसान सामने आया जिसका जो मजहब है, जिसका जो धर्म है, उसको सेवा करने के लिए बात उसको आगे प्रोत्साहन देता है। तो आप अगर कहीं पे भी आप गुरुद्वारे में जाए तो आप वहां पे बहुत सारे लोग, अनगिनत संख्या होती है जो लोगों की सेवा में लगी होती है। कोई जूते चप्पल ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, कोई पानी पिला रहा होता है, कोई झाड़ू लगा रहा होता है, कोई खाना बना रहा होता है। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से लोगों की सेवा में लगते हैं। वो कहते हैं अगर लोगों की सेवा करी तो इसका मतलब भगवान की सेवा हमने खुद ही कर ली। तो ये भावना जब तक लोगों के अंदर नहीं आएगी, हमारे मंदिर कभी भी साफ तरीके से नहीं चल पाएंगे, तो गंदगी उन्हें बनी रहेगी। क्योंकि जब तक आप उस जगह को अपनी जगह नहीं मान के चलोगे, जैसे अपने घर के अंदर आप साफ सफाई करते हो, क्यों आपका अपना एक अपनापन महसूस होता है, आप उस जगह को अपना मानते हो। तो इसी तरीके से जहाँ पे आपकी आस्था की जगह है, जहाँ पे आपको जाके शांति मिलती है, जहाँ पे आपके दुख दर्द की आपके मनोकामना पूरी होती है, उस जगह पे भी जाके आप उसको अगर साफ सफाई रखेंगे, उसका वातावरण शुद्ध रखेंगे, तो वहां पे पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी। आप सब लोगों को वहां पे सुविधा मिलेगी, मानवता की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा अपने आप हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मुद्दा है जो आपने उठाया। मगर इसमें एक चीज का हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई भी सार्वजनिक तरीके पे साफ सफाई का मुहिम चालू करा जाता है, तो हम देखते हैं कि उस एरिया के लोकल जो नेता लोग हैं वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सामने आते हैं कि झाड़ू हाथ में पकड़ा होता है और फोटो खिंचवा के देखो वो फोटो खिंचवाते हैं। कृपया करके ऐसे लोगों को सामने ना बुलाया जाए सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। देखिए जी हमने फलाने मंदिर में, फलानी जगह पे, धर्म संस्था में हमने सेवा अपनी देके वहां पे साफ सफाई करवा दी है। आप उसको फोटो अपॉर्चुनिटी के मत इस्तेमाल कीजिए कि 4 लोग इकट्ठे होकर फोटो खिंचवा रहे। नहीं, एक भी फोटो नहीं खींचनी चाहिए। फोटो खींचनी चाहिए तो ये खींचनी चाहिए कि यहाँ पे कितनी साफ सफाई हो गई है और कितनी गंदगी निकली और डस्टबिन में कितनी गंदगी इकट्ठी हुई, वो दिखाई लोगों को। तो सेवा भाव अलग होनी चाहिए, ना कि फोटो खिंचवाने के लिए होनी चाहिए। सेवा भाव होना चाहिए। लेकिन सर आपने मुझे बोला कि कोई भजन कीर्तन का प्रोग्राम होता है तो वहां पर सफाई नहीं रखी जाती, सिस्टम नहीं होता है। मैं आपको डीएनए दिखाता हूँ। मैं जब भी भारत में जाता हूँ, कभी भी कोई ऐसे भजन कीर्तन का काम हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। वहां पे होता क्या है कि जैसे ही पूजा पाठ खत्म होती है, लोग ऐसे भागते हैं अपने मोबाइल्स की तरफ जैसे कि भगवान से ओटीपी आ गया हो। तो ये तो हालत है हमारे प्रोग्राम्स का कि लोगों को उस वक्त या तो खाने की प्लेट दिख रही होती है या मोबाइल दिख रहा होता है, ओटीपी भगवान से आया कि नहीं आया, भजन कीर्तन आपने अभी किया है। अगर इन चीजों को छोड़कर हम सेवा की तरफ अपने इंटरेस्ट को लगाएं कि ये घर भगवान का नहीं, हमारा घर भी है, और यहीं पर आकर हमारी सारी, जिसको बोलते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर जितनी सफाई रहेगी उतनी जल्दी हमारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। और थोड़ा सा एक भाव होना चाहिए कि मंदिर के अंदर जब हम सफाई करने जाते हैं उस भाव से, उससे हमारे जो कर्म है, जो गंदे कर्म है, वो भी साफ होते हैं। ये हमारे किताबों में लिखा हुआ है, जो सनातन की किताबें हैं, आप जाके पढ़ लीजिए। मैं बहुत अध्ययन कर रहा हूँ, उसके अंदर हमेशा ही चीज बोली जाती है, जितनी आप सेवा करेंगे भगवान के घर में उतने जल्दी आपके कर्म साफ होते हैं, यानी कि उसका असर कम होता है। इसलिए लोग गुरुओं के पास जाकर उसकी गुरु की सेवा तो कर देंगे, लेकिन मंदिर में जाकर मंदिर के अंदर जो साक्षात भगवान खड़ा है उसकी सेवा नहीं करेंगे। यही विडंबना है सनातनियों की। शायद इसलिए ये वीडियो बनानी जरूरी थी। थैंक यू सर, आपने जैसे क्लियर किया आज कि ये मस्जिदें टूटने वाली हैं, और मस्जिदें जितनी जितनी टूटती जाएंगी उतना हम अपने मंदिरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेना शुरू कर दें तो ना तो कभी मंदिर टूटेगा, ना ही वो कभी गंदा होगा, और हमारी जो आस्था है अपने ही धर्म के लिए वो बढ़नी भी शुरू हो जाएगी। और सामने वाला भी डर कर रहेगा कि अब ये इकट्ठे हो रहे हैं, मंदिरों की देख रेख भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, अब इनसे पंगा लेना इम्पॉसिबल है। जिस दिन उनके दिमाग में ये इम्पॉसिबल वर्ड बैठ जाएगा, उस दिन हम अपने देश में सुरक्षित और सुकून से रहना भी शुरू कर देंगे। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।